हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। मैं संजय वर्मा। दोस्तों, वैसे तो अपना जो क्रिप्टो मार्केट है वो लॉन्ग टर्म में हम लोग को एक बड़े लेवल पे प्रॉफिट देके जाता है। बस हम लोग के पास 2 से 3 साल होल्डिंग करने का पावर होना चाहिए और ये हर 2 से 3 साल बाद हम लोग को एक बड़े लेवल पे रिटर्न देता है। लेकिन फिर भी हमारे में मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग डेली किस प्रकार से यहाँ से क्रिप्टो मार्केट में अर्निंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है। आपके जानकारी के लिए बता दो, अपने क्रिप्टो मार्केट में डेली पैसे बनाने के बहुत सारे चांसेस है। कारण क्या है, यहाँ पे जो प्राइस मूवमेंट है वो अच्छा है। वैसे तो डेली अर्निंग करने के बहुत सारे ट्रिक्स हैं, उनमें से मैं आप सबके साथ एक शेयर करूंगा। अगर इस पे अच्छा रिस्पांस आता है तो और भी शेयर किया जाएगा। इस ट्रिक में खास बात यह है कि यहाँ पे कोई बॉट या और कुछ नहीं है, ये ट्रिक परफेक्ट टीए बेस्ड है और इस ट्रिक का इस्तेमाल करना बहुत बड़ा साइंस नहीं। इसमें आप सभी को बहुत ही बड़े लेवल पे टेक्निकल एनालिसिस आने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इसको समझिएगा और केवल इसको दिन में एक बार यूज करना है। मतलब आप समझ रहे हो, केवल एक बार इस ट्रिक का इस्तेमाल करके एक ट्रेड ओपन करके 30 से $50 या $100 के करीब की अर्निंग हो सकती है। $30 अगर डेली की अर्निंग होती है तो महीने का हो जाता है $900 और $900 को हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 70,000 रुपये करीब का होता है। और मंथली इंडिया में अगर 70,000 रुपये अर्निंग हो रही है तो वो बहुत ही बड़ा अमाउंट है। एक चीज़ और ऐड करूंगा इसमें कि ये जो अर्निंग है और भी इंक्रीज हो सकती है। डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे। पहला तो ये आपके पोर्टफोलियो पे, अगर आपका पोर्टफोलियो 1000 है और आप 2 से 3% करीब की अर्निंग करते हैं स्टिक के थ्रू तो आपको बनता है $20 से $30। और वही आपका पोर्टफोलियो अगर 10,000 है तो आपका जो अर्निंग होगा डेली बेसिस पे 2 से 3% वो हो जाता है $200 और $300। और सेकंड नंबर पे ये एक फ्यूचर ट्रेड स्ट्रेटेजी है और फ्यूचर ट्रेड में आप जिस लेवल पे लेवरेज लेंगे उसी प्रकार से आपका अर्निंग होगा। मैं आपको जो ये ट्रिक बताऊंगा इसमें केवल 5x से 10x के करीब का ही लेवरेज लेना है। आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो आपका जो रिस्क लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप लोगों को फ्यूचर ट्रेड करने नहीं आता तो आप सभी जाके इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसमें मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया हुआ है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग ज्यादा कमेंट आते हैं तो इसके ऊपर एक नया ट्यूटोरियल वीडियो बना दूंगा। और नेक्स्ट ये जो ट्रिक मैं यूज करूंगा ये बाइनेंस फ्यूचर ट्रेड में यूज करूंगा। तो अगर आप लोग का बाइनेंस एक्सचेंज पे अकाउंट नहीं है या अकाउंट भी है फिर भी आप सभी जाके हमारे रेफरल लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको लिंक मिल जाएगा, किस प्रकार से ज्वाइन करना है आप सभी को इस वीडियो में भी दिख रहा होगा। अगर आप लोग हमारे रेफरल लिंक का इस्तेमाल करते हैं तो जो ट्रेडिंग फीस लगेगी वो तो कम लगेगी ही, प्लस आने वाले टाइम में जो गिववे होगा हमारे जो बाइनेंस यूजर्स के लिए वो भी मिलेगा। अब यहाँ तक हम लोग को पता चल गया कि हम लोग को फ्यूचर ट्रेड में ये ट्रिक इस्तेमाल करना है और कौन से एक्सचेंज पे इस्तेमाल करना है ये भी। अब नेक्स्ट हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं किस कॉइन में हम लोग को इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। तो यहाँ पे वही कॉइन सेलेक्ट करना हम लोग को जिसमें ज्यादा मूवमेंट ना हो, जैसे कि बिटकॉइन होगा और इथेरियम होगा। इन दोनों के प्राइस में बाकी के मुकाबले ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है। इथेरियम को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि बिटकॉइन का जो प्राइस मूवमेंट होता है कहीं ना कहीं सिमिलर इथेरियम में भी होता है। वैसे तो कोशिश करेगा इस ट्रिक का इस्तेमाल आप सभी केवल बिटकॉइन में ही करने का। अब कॉइन हम लोग ने सेलेक्ट कर लिया, हम लोग टाइमिंग की बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि दिन में केवल एक ही बार इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है। तो वो समय कब होना चाहिए, वो समय होगा सुबह 5 बजे से लेके लगभग 6-7 बजे के बीच में। मतलब यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा। प्रॉफिट बनाने के लिए आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। अब इसी टाइमिंग पे हम लोग को क्यों ट्रेड लेना है, कारण क्या है आप लोग को पता होगा, जो डेली कैंडल ओपन होता है वो सुबह 5:30 बजे के करीब का होता है और उसी समय सारा ये गेम होता है और यहीं पे हम लोग को अपनी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके प्रॉफिट बनाना है। आपको बता दो यहाँ पे जो हम लोग स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं इसका सक्सेस रेट फेल होने के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। लेकिन फिर भी हम लोग को 2 चीजों के बारे में ध्यान रखना है। पहला तो ये कि बिटकॉइन में ज्यादा मूवमेंट हो रहा हो, ज्यादा अप डाउन हो रहा तो उस समय इसका इस्तेमाल नहीं करना है। सेकंड, ये जो हम लोग लेवरेज ले रहे हैं उसको आप ज्यादा लेके मत चलिएगा, 5 से 10x के करीब का ही लेके चलिएगा। अब आगे की जो जानकारी है मैं आप सभी को बिटकॉइन के चार्ट में दिखाता हूं। अब ये जो चार्ट ओपन है दोस्तों वो है 30 मिनट का BTC USDT का। यहाँ पे जो मैंने आपसे बताया कि जब बिटकॉइन में ज़्यादा प्राइस मूवमेंट हो तो वहाँ पे इस ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना। तो आप देख सकते हैं 2, 3, 4 तारीख को बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन देखने को मिला है। इस वजह से यहाँ पे इस ट्रिक को इस्तेमाल करना रिस्की हो सकता है। फिर भी यहाँ पे 2 और 3 तारीख को आप देखेंगे तो जो हम लोग ट्रिक यूज करने वाले हैं यहाँ पे यूज हो रहा था। थोड़ा सा हम लोग पीछे आते हैं, जब बिटकॉइन के प्राइस में नॉर्मल मूवमेंट था। करना क्या होगा हम लोग को यहाँ पे, पहले तो हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना होगा कि रात के 10 बजे के बाद 9-10 बजे 11 बजे के बाद बिटकॉइन का प्राइस मूवमेंट किस प्रकार से हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं 1 अप्रैल की रात में बिटकॉइन का जो प्राइस है रात के 10:30-11 बजे के बाद वो ऊपर जाना स्टार्ट होता है और नेक्स्ट जो कैंडल ओपन होने वाली है मतलब 2 तारीख को लगभग 5:30 बजे के आसपास आप देखेंगे तो बिटकॉइन का जो प्राइस है वो नीचे गया है। सेम इसी प्रकार से एक दिन और पहले आप आ जाइए, आप यहाँ देख सकते हैं 31 मार्च को रात में 10:30-11 बजे करीब बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता है
और जब नेक्स्ट कैंडल जो ओपन होने वाली है 1 अप्रैल को, उसके आसपास बिटकॉइन का प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। सेम इसी प्रकार से आप देखेंगे एक दिन पहले ये 30 मार्च का चार्ट है, आप देख सकते हैं लगभग 10-11 बजे करीब रात में बिटकॉइन प्राइस नीचे आना स्टार्ट होता है और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ओपन होने वाली रहती है उसके 30 मिनट पहले या 30 मिनट बाद बिटकॉइन के प्राइस में एक अप ट्रेंड देखा जाता है। सेम इसी प्रकार से आप और पीछे आएंगे 29 मार्च को लगभग 9:30-10 बजे करीब बिटकॉइन ऊपर जाना स्टार्ट होता है और नेक्स्ट कैंडल जो कि 30 मार्च को ओपन होने वाली थी उसके आसपास बिटकॉइन के प्राइस में एक डंप देखने को मिलता है। डंप कुछ खास नहीं रहता है, लगभग 1% के आसपास ही रहता है, लेकिन वही 1% बहुत ज्यादा हम लोग को डेली अर्निंग करने के लिए। और पीछे आएंगे तो आप सभी को यहाँ पे दिखेगा 28 मार्च को रात में बिटकॉइन प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाना स्टार्ट होता है और नेक्स्ट कैंडल ओपन होने के आसपास इसका प्राइस नीचे आना स्टार्ट होता है। इसी प्रकार से आप 27 मार्च का आप देख सकते हैं ऊपर गया और उसी समय के आसपास बिटकॉइन में एक डंप देखने को मिलता है। और भी पीछे जाएंगे तभी आप 27 मार्च को देख सकते हैं। 25 और 26 मार्च को भी आप सेम यही चीज देख सकते हैं। बिटकॉइन प्राइस 10-11 बजे के बाद यहाँ से नीचे आना स्टार्ट होता है और जैसे नेक्स्ट कैंडल ओपन होने वाला रहता है वहां पे बिटकॉइन प्राइस ऊपर जाता है। ये जो प्राइस मूवमेंट होते हुए दिख रहा है उस समय आप देख सकते हैं बिटकॉइन ने जो हाई लगाया है वो लगभग 71,500 करीब का और जो डाउन लगाया है वो लगभग 68,500 करीब का, मतलब कि ज्यादा इसमें मूवमेंट नहीं आया। और इसी वजह से आप देख सकते हैं लगातार 8 बार ऐसा होते हुए देखा और भी पीछे आप जाके देखेंगे नोटिस करेंगे तो ये चीजें सेम ऐसी ही हुई हैं। अब ये जो चीजें मैंने आपको बताया इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि हम लोग जो देख रहे हैं रात में प्राइस मूवमेंट बिटकॉइन का 10-11 बजे के बाद उसका सीधे अपोजिट हो रहा है लगभग 5, 5:30 या 6 बजे के करीब। मतलब अगर बिटकॉइन रात में ऊपर जा रहा है तो 5:30 बजे करीब डाउन आ रहा है और अगर रात में ये डाउन जा रहा है तो 5:30 बजे करीब ये ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं अगर रात भर बिटकॉइन नीचे गया है तो हम लोग 5:30 बजे करीब लॉन्ग का पोजीशन ले सकते हैं, मतलब मैक्सिमम चांसेस है बिटकॉइन ऊपर जाएगा। और वहीं अगर बिटकॉइन रात भर ऊपर गया है तो हम लोग वहां पे शॉर्ट का पोजीशन लेंगे लगभग 5:30 बजे के आसपास। और आपने जैसा देखा कि मैक्सिमम चीजें यही हो रही हैं, यहाँ पे जो परसेंटेज है वो आप देखेंगे ज्यादा नहीं हो रहा है। इसी वजह से मैंने आपसे बोला कि केवल 5 से 10% के करीब का ही लेवरेज लेना है, ज्यादा नहीं लेना। हम लोग केवल 1 से 2%, 3%, मैक्सिमम 5% करीब का प्रॉफिट निकालना है। अगर इस समय बिटकॉइन केवल 1% के करीब का ही ऊपर नीचे होता है तो हम लोग का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करने से पहले खुद भी एक बार चार्ट जाके देखिए, आप नोटिस करेंगे मैक्सिमम बार सेम यही चीजें होते हुए दिख रही हैं। आप जब 2-3 दिन नोटिस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और फिर आप वहां पे अपना फ्यूचर ट्रेड ओपन कर पाएंगे। फ्यूचर ट्रेड बहुत ज्यादा रिस्की है, आपको पता होगा, इस वजह से जो अमाउंट लगाएंगे आप लोग नॉर्मल लगा के चलिएगा। जब आप लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा तब जाके आप लोग अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज करिएगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप लोगों ने इस ट्रिक को देख लिया कि ये चीज़ें वर्क कर रही हैं तो अपना पूरा पैसा इसमें लगा दीजिएगा। अपने पोर्टफोलियो का केवल 5 से 10% ही फ्यूचर ट्रेड में रखिएगा। अगर प्रॉफिट बनना होगा तो उसी 5% से आप बड़े लेवल में बना लेंगे, बाकी जो 90% है उसको स्पॉट ट्रेड में ही रखिए। कौन से कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो आप सभी को बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे। आज से 2 दिन पहले वीडियो जाकर देख सकते हैं, इसमें मैंने अप्रैल मंथ के कौन से कॉइन बताए हुए हैं, RWA कैटेगरी कॉइन्स बताए हुए हैं, टॉप 10 कॉइन्स बताए हुए हैं नेक्स्ट बुल रन के लिए। इन सारे वीडियोस को आप जाके देख सकते हैं। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके दोस्तों आप डेली अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं इसको मैं लाइव करके दिखाऊं तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप लोगों ने अगर अकाउंट बना के नहीं रखा बाइनेंस सेक्शन पे या दूसरा अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को स्टार्टिंग में ही लिंक मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके अकाउंट बना लीजिएगा। और लास्ट में यही कहूंगा कि ये वीडियो अगर आप लोग इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को कम से कम लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोग एक बुल मार्केट देखेंगे और इस तरह के ट्रिक बहुत सारे देखने को मिलेंगे जिससे कि हम लोग यहाँ से बड़े लेवल पे अर्निंग कर पाएंगे। तो उन वीडियोस को देखने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।